नमस्कार। ताजमहल दुनिया भर में प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक, लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस खूबसूरत इमारत के पीछे छुपी चौंकाने वाली इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की उन अजीम सफलताओं को डिकोड करेंगे जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता है। हम जानेंगे कि कैसे एक विशाल सोच ने पत्थरों में जान डाल दी। खैर, बातें तो बहुत हैं, चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस विशाल प्रोजेक्ट के पैमाने को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1631 में जब मुमताज महल का अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त दुखद निधन हो गया था। इसी गहरे दुख ने एक ऐसी इमारत की नींव रखी जिसे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार वक्त के गाल पर एक आंसू कहा था। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, एक वादे का जन्म, दुख से भव्यता तक। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां ने सिर्फ भावनाओं में बहकर इसका निर्माण नहीं करवाया था। उन्होंने उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में लगभग 30 मास्टर डिजाइनरों की एक पूरी ग्लोबल टीम बनाई। हुमायूं के मकबरे से चारबाग शैली ली गई, अकबर के सिकंदरा मकबरे से ऊंची मीनारें और एतमादुद्दौला के मकबरे से सफ़ेद संगमरमर और पियात्रा दूरा की नक्काशी का आइडिया लिया गया। पुरानी पीढ़ियों के इन महान स्मारकों को गहराई से स्टडी करके उन्होंने एब्सोल्यूट सिमेट्री यानी पूर्ण समरूपता का एक मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार किया। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा और सबसे चैलेंजिंग हिस्सा, अविश्वसनीय इंजीनियरिंग चमत्कार, यमुना पर विजय। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी यमुना नदी के दलदली और अस्थिर किनारे पर लाखों टन भारी पत्थरों का एक विशाल पहाड़ खड़ा करना। एक छोटी सी गलती और पूरा ढांचा पानी में। इसके लिए 17वीं सदी का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग लाइफ हैक अपनाया गया, वेल फाउंडेशन तकनीक। नदी के किनारे 50 फीट से भी ज्यादा गहरे कुएं खोदे गए, उनमें पानी से ना गलने वाली भारी लकड़ी के प्लेटफॉर्म डाले गए और फिर चूने और ईंटों की परतें बिछाई गईं। सिर्फ इस अचल बेस को बनाने में ही 2 साल लग गए। और कमाल की बात देखिए, ये बेस आज के मॉडर्न सिविल इंजीनियर्स को भी बाढ़ सहने की अपनी क्षमता से हैरान कर देता है। अब जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। 20,000 लोग, दिन रात काम करने वाले इन 20,000 मजदूरों को बसाने के लिए ताजगंज नाम की एक पूरी नई बस्ती बसानी पड़ी थी। और सिर्फ यही नहीं, 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना से सफ़ेद संगमरमर लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक टास्क था। इसके लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल हुआ और स्पेशली डिज़ाइन की गई चौड़े पहियों वाली गाड़ियां बनाई गईं ताकि रेगिस्तान की रेत भी उनके पहियों को रोक न सके। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा एक मिट्टी का रैंप और ईंटों का एक विशाल ढांचा बनाया गया था। अब मजेदार बात यह है कि जब काम पूरा हुआ तो इस ईंटों के ढांचे को हटाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया। पर शाहजहां ने यहां एक कमाल का दिमाग लगाया। उन्होंने एक शाही फरमान निकाल दिया कि जो भी व्यक्ति इन ईंटों को ले जाएगा वो ईंटें उसकी हो जाएंगी। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ, रातों रात आसपास के लोगों ने वो पूरा ढांचा साफ कर दिया। है ना, बिल्कुल स्मार्ट मूव। तीसरा हिस्सा, संगमरमर और सजावट का सफर, पियत्रा दूरा तकनीक। जब बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो सारा फोकस इसकी खूबसूरती पर आ गया। संगमरमर को तराश कर उसमें कीमती पत्थरों को जड़ना, जिसे पियत्रा दूरा कहते हैं। दुनिया भर के बड़े ट्रेड रूट्स के जरिए 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर यहां लाए गए थे। अफगानिस्तान से चमकदार नीला लैपिस लाजुली, तिब्बत से फिरोजा और अरब से लाल रंगत वाला कार्नेलियन। ये साबित करता है कि ये स्मारक सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की भी एक बहुत बड़ी जीत थी। मुगल आर्किटेक्ट्स ये बहुत अच्छे से जानते थे कि इंसानी आंखों को धोखा दिया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कुछ बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन्स यानी दृष्टिभ्रम इंजीनियर किए। जैसे कि दूर से बिल्कुल सीधी दिखने वाली मीनारें दरअसल बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वे बाहर की तरफ गिरें और मुख्य गुंबद पूरी तरह सेफ रहे। कैलीग्राफी ऊपर जाते हुए बड़ी होती जाती है ताकि नीचे से सब बराबर दिखे। और तो और मुख्य द्वार से बाहर निकलते वक्त ऐसा लगता है जैसे ताज बड़ा होता जा रहा है। ये सुंदरता और सुरक्षा का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, मिथक बनाम ऐतिहासिक वास्तविकता, अफवाहों की सच्चाई। हम सब ने अक्सर सुना है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। हाथ काटना या बांधना दरअसल सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का मुहावरा था। मजदूरों से ऐसी इमारत दोबारा न बनाने का अग्रीमेंट साइन करवाया गया था और उसके बदले उन्हें जिंदगी भर की पेंशन दी गई थी। सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि इन्हीं में से कई कारीगरों ने बाद में दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी किया था। और वो 22 बंद कमरों का रहस्य, ना तो वहां कोई छुपे हुए मंदिर हैं और ना ही कोई खजाना।
ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निष्पक्ष जांच में ये साफ हो चुका है कि वो तहखाने सिर्फ स्ट्रक्चरल आर्च सपोर्ट हैं। उन्हें बंद इसलिए रखा गया है ताकि संगमरमर को नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के नुकसान से बचाया जा सके। एक और बहुत ही फेमस अफवाह है काले ताज की। कहा जाता था कि नदी के उस पार काले संगमरमर का एक और ताज बनने वाला था, लेकिन असलियत में मेहताब बाग में जो काले पत्थर मिले, लैब टेस्ट में वो सिर्फ सफ़ेद संगमरमर निकले जो वक्त के साथ काले पड़ गए थे। पानी में सफ़ेद इमारत की परछाई ने ही इस खूबसूरत भ्रम को जन्म दिया था, जिसे बाद में एक फ्रांसीसी यात्री तावर्नियर ने और हवा दे दी। तो 1631 से शुरू होकर 1654 तक ये लगभग 22 साल लंबा और थका देने वाला कंस्ट्रक्शन का सफर था, जिसने मुगल खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली कर दिया था। और याद रहे, उस समय का मुगल खजाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये ग्लोबल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा हुआ करता था। और अब चलते हैं आखिरी हिस्से पर, मुगलों का पतन और वर्तमान चुनौतियां, वक्त की मार। ये काफी दुखद है कि शाहजहां ने अपने आखिरी दिन अपने ही बेटे की कैद में बिताए और अपनी इस महान कृति को सिर्फ एक छोटे से शीशे के जरिए देखने को मजबूर रहे। लेकिन आज ये स्मारक किसी सेना या वक्त से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए दुश्मन से लड़ रहा है, प्रदूषण। यमुना के प्रदूषित और कम ऑक्सीजन वाले पानी में गोल्डीचिरोनोमस नाम के कीड़े पनप रहे हैं। ये कीड़े सफेद संगमरमर पर हरा और पीला दाग छोड़कर इसे मार्बल कैंसर दे रहे हैं। तो इस मार्बल कैंसर का इलाज क्या है? आज के कंजर्वेशनिस्ट बिल्कुल वही पारंपरिक नुस्खा अपना रहे हैं जो अक्सर त्वचा को निखारने के लिए इस्तेमाल होता है, मुल्तानी मिट्टी का फेशियल। जी हां, पत्थर की दीवारों पर इस मिट्टी का लेप लगाया जाता है, जो संगमरमर के छिद्रों से जहरीली अशुद्धियों को पूरी तरह सोख लेता है। लेकिन इस सब के आखिरी में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये मुल्तानी मिट्टी का फेशियल इस 400 साल पुराने अजूबे को हमेशा जवान रख पाएगा? एक तरफ इंसान की ये चाहत है कि उसका बनाया आर्किटेक्चर हमेशा के लिए अमर हो जाए, और दूसरी तरफ है वक्त और प्रकृति की कभी न रुकने वाली मार। इन दोनों के बीच का ये नाजुक टकराव वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस महान संरचना के पीछे का विज्ञान और इंसानी जज्बा हमेशा हम सबको ऐसे ही प्रेरित करता रहेगा।